नमस्कार, स्वागत है आप सभी का है एसके जूनियर 30 में। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी का सॉल्यूशन किया जाता है। आज मैं मैथ के एरिया चैप्टर को बताने वाला हूं, जिसमें एरिया चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कुछ फार्मूला को बताना चाहता हूं। जैसे एरिया का बात करें और सबसे पहले वर्ग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वर्ग के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, जिसमें चारों साइड आर इक्वल होता है। फोर साइड आर इक्वल, ये साइड सब साइड इक्वल होता है। इसको ए से इंडिकेट कर सकते हैं आप, क्योंकि प्राय जगह में आपको ए से ही इंडिकेट किया मिलेगा। एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हिंदी में कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप, चलिए हम हिंदी में लिखते हैं। परिमाप क्या होता है, तो 4 और ए, अगर साइड लिखते हैं ए तो आप साइड भी लिख सकते हैं या 4a लिख सकते हैं। आइए इसका डायगोनल लिखते हैं, यानी विकर्ण। विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। रूट के अंदर इसको लिख देंगे और a कर देंगे। ये वर्ग खत्म हो गया। वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, यानी आयत। आयत कैसा फिगर होता है, पहले फिगर से समझेंगे। ये फिगर हो गया जिसका लंबाई चौड़ाई, ये एल हो गया और ये बी हो गया। लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, वर्ग में चारों सेम होता है, इसलिए उसका नाम है स्क्वायर। और यहाँ सब अलग अलग होता है, यानी चार, ये एल हो गया और बी हो गया। सामने वाला एल, नीचे वाला भी एल और बी। इसका एरिया क्या होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसको L इंटू बी भी लिख सकते हैं, L इंटू बी भी लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अब आइए इसका परिमाप लिखते हैं। परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B बोलते हैं। अब डायगोनल क्या लिखते हैं, यानी विकर्ण क्या लिखते हैं। विकर्ण बराबर होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आयत खत्म हो गया। अब आइए सर्कल के बारे में, यानी वृत्त। वृत्त के बारे में पढ़ाने से पहले मैं वृत्त को अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। वृत्त में क्या क्या होते हैं बहुत कोई नहीं जानते हैं, ध्यान से देखेंगे ताकि भविष्य में इससे दिक्कत ना हो। ये हो गया सेंटर, कोई भी सर्कल बना लेंगे सेंटर होता है। सेंटर से कहीं भी अगर हम इस साइड अगर बढ़ते हैं और इसके पेरीमीटर को टच करते हैं तो वो रेडियस कहलाता है। अगर वही साइड इधर भी टच कर देते हैं और स्ट्रेट लाइन में रहता है तो इधर भी आर हो जाएगा, और दोनों को आर मिला के डी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या, अंग्रेजी में रेडियस, और इसको डायमीटर यानी व्यास। नाम भी याद रखिएगा और बढ़िया से समझ भी लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, तो r बराबर होता है d/2। d का आधा करेंगे तो r निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, d बराबर करेंगे तो 2r लिखाएगा। अब इसका एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यानी क्षेत्रफल। एरिया क्या हो गया, तो πr² होता है एरिया। आगे बढ़ते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, यानी परिमाप क्या होता है। परिमाप का क्या फॉर्मूला है, तो 2πr। ये खत्म हो गया। अब वृत्त के बारे में हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अर्धवृत्त, यानी इसका आधा पार्ट। अर्धवृत्त हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हाफ सर्किल, है ना। इसका फिगर कैसे बनाया जाएगा, इस टाइप का आधा बना दीजिए, है ना। इसको ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये कटोरा बन जाता है जिसको बॉल कहते हैं, ठीक है, वैसा नहीं करेंगे। आइए तब इसका एरिया लिखते हैं, यानी क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो आप इसका एरिया होता है, जैसे पूरा वृत्त का हो गया πr², तो इसका हो जाएगा हाफ πr², हाफ πr²। आगे बढ़ते हैं। इसका परिमाप होता है, परिमाप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिमाप इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत कोई को पूछिएगा तो इसका परिमाप बताने में थोड़ा कन्फ्यूज रहेंगे। चलिए आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो πr, यहाँ 2πr होता है, आधा हो गया, और इसमें d को एडिशन कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये अर्धवृत्त तक हम लोग पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, आप सोचिए थोड़ा सा,
किसको पढ़ाना चाहिए? तो बेलन पढ़ेंगे हम लोग, सिलेंडर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सिलेंडर के बारे में, है ना। बेलन का फिगर बनाएंगे पहले, बेलन, बेलन, बेलन किसको बोलते हैं? सिलेंडर को अंग्रेजी में। ऐसे जैसे आप पाइप देखे होंगे बाज़ार में, पाइप, बड़ा पाइप भी होता है, छोटा पाइप भी होता है, इस पाइप को ही बेलन का रूप देते हैं, है ना। बेलन में क्या होता है? तो इसमें इसको एच बोलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक गोलाकार होता है, ऐसा होता है, आप गौर से देखे होंगे तो ये आर कहलाएगा। अब आगे इसका एरिया पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? एरिया, तो पाई आर स्क्वायर और एच, ये याद कर लेंगे बढ़िया से। इससे बहुत से सारे सवाल आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल और आयतन, आयतन पढ़ेंगे। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी आयतन हो गया, ये आयतन लिख देते हैं इसको, आयतन, है ना, आयतन लिख दिए। उसके बाद चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम, पहले आयतन होता है, यानी आयतन लिखेंगे, आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल सरफेस, पहले सरफेस एरिया पढ़ेंगे, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? तो 2 पाई आर एच। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? तो 2 पाई आर लिखेंगे ये वाला, और एच आप प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप गौर कीजिएगा, तो मान लीजिए जैसे ये समझाना चाहते हैं आपको कि ये जैसे पाइप है दो गो, तो टोटल सरफेस एरिया, ये पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर इधर सर्किल को और इधर के सर्किल को, एरिया को अगर एडिशन कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। जैसा कि हम ऊपर में लिखे हैं, इसको हम कॉमन कर लेंगे। जैसे क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर प्लस एच या एच प्लस आर भी लिखेंगे तो ये सही हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये बेलन ख़त्म हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं बेलन के बाद शंकु। शंकु को कौन्स बोलते हैं, शंकु को क्या बोलते हैं? कौन्स। इसका फिगर हम बताते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस फिगर में थोड़ा सा समझिए कि क्या क्या होता है। जैसे हम देख रहे हैं इस शंकु में ये एच होता है, ये आर होता है, और ये त्रियक लंबाई यानी एल होता है। तो इसमें भी पहले फिगर को बढ़िया से समझने के बाद हमारे फॉर्मूले को याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। शंकु में क्या क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए। अब इसको हम फिगर को हटा देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो शंकु में क्या क्या देखेंगे कि शंकु का पहले आयतन लिखेंगे, आयतन यानी वॉल्यूम यहीं पढ़ लेंगे तो हमको अगले चैप्टर में आसान हो जाएगा। क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लगता है, ध्यान रखिएगा। अब पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें होता है पाई आर और एल, अभी दिखाए थे, एल कहाँ से आता है देख लीजिए। उसके बाद देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया इसमें भी होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर एल, और नीचे इसका बेस सर्किल के रूप में होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले लिए, आर कॉमन ले लिए, तो आर प्लस एल या एल प्लस आर लिखेंगे। ये हो गया टोटल। ये आपको बनाने सिखा रहे हैं, याद करने नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला निकाला जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा आएगा? बेलन शंकु हो गया। आप सोचिए क्या पढ़ाएंगे अब, है ना। तो हम लोग अब ट्रायंगल के बारे में आएंगे, बेलन शंकु। अब गोला, एक गोला देख लेते हैं, स्फीयर जिसको बोलते हैं, गोला। गोला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गोला अंग्रेजी में इसको स्फीयर बोलते हैं। कैसा फिगर? जैसे फुटबॉल होता है ना, इस टाइप का बनाएंगे। इसमें रेडियस हो गया ये वाला आर। चलिए, तो इसका गोला का क्या होगा फॉर्मूला? पहले आयतन लिखेंगे, आयतन, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन हो गया गोले का आयतन। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया गोला।
अब आइए अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला जैसे हाफ सर्किल पढ़ते थे वैसे ही स्फीयर में भी हाफ स्फीयर होता है। तो अर्धगोला, चलिए अर्धगोला कैसे फिगर बनाएंगे अभी तुरंत हम बताए थे, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कटोरी का रूप धारण करता है ये अर्धगोला। इसमें ये वाला रेडियस होगा, आर कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, आयतन होता है। आयतन, चलिए आयतन क्या फॉर्मूला होता है। आयतन का फॉर्मूला होता है इसमें 2/3। देख लीजिए यहाँ 4/3 होता है, यहाँ 2/3 पाई आर क्यू। अब इसका आयतन कंप्लीट हो गया, यानी वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जान गए। अब हम पढ़ेंगे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पढ़ेंगे। सरफेस एरिया का होता है वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला जान गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। आइए लास्ट करते हैं ट्रायंगल में। बढ़िया से ध्यान से वीडियो देखिएगा और फार्मूले को लिख लीजिएगा कॉपी में, तो बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को समझ जाइएगा। और एक बार आपने अगर फार्मूला को याद कर लिया तो फिर जीवन में दिक्कत नहीं होगा एरिया चैप्टर को पढ़ने में। इसलिए हमारी बात को समझ के बढ़िया से याद कर लेंगे। अब आइए हम ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। अब आइए सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फिगर आप प्राय देखे होंगे, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। इसको भी बढ़िया से समझ लेंगे, इससे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखिए। इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियल, एच से इसको इंडिकेट करते हैं, इसको पी से इंडिकेट करते हैं, इसको बी से इंडिकेट करते हैं। हम लोग इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और अंग्रेजी में हाइपोटेनियल और कर्ण बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। तो जो जैसे हैं वैसे समझ लीजिए। तो आइए हम सबसे पहले कर्ण बराबर देखते हैं। इसमें क्या क्या होता है नाम दे देते हैं ए बी सी। चलिए तो सबसे पहले हमको मान लीजिए ए सी निकालना रहेगा, तो क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे। ए सी अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे। फिर ए बी अगर निकालना है, ए बी मतलब ई वाला निकालना है, तो इस स्क्वायर में इस स्क्वायर को माइनस कर देना है, यानी क्या फॉर्मूला होगा। तो कर्ण स्क्वायर, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है, ए बी तो इसको माइनस करना होगा, है ना। बी सी यानी क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर। जैसा भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मान लीजिए हमको बी सी निकालना है, तो उसी तरह होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए बी सी के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आइए इसी का देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मात्र एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। बस ये फॉर्मूला हो गया इसका एरिया का। अगर एरिया निकालने दिया है तो हम इसका यूज करेंगे। अब आइए समकोण त्रिभुज खत्म हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल हुआ तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यही एरिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे वैसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड इक्वल ना हो, इसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका कोई साइड ना इक्वल हो, ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, इस टाइप का कोई भी सेम नहीं है,
है ना। तो उसके लिए हीरोन का सूत्र आता है, जिसमें S बराबर पहले पढ़ते हैं a+b+c/2, फिर पढ़ते हैं रूट एरिया के लिए पढ़ते हैं रूट ओवर s - a s - b s - c। ये फार्मूला से मेरा पूरा एरिया निकल जाता है। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इसके बाद के फार्मूले को पढ़ते हैं। उसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से समझाने का। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।